आज मैं अपने उस परम शत्रु को पहचान गया हूँ। शत्रु को पहचानते शत्रु ने शत्रुता छोड़ दी है, परम मित्र हो गया है। हे दुनिया के लोगों, तुम कहाँ सुख ढूंढने जाते हो? आज मैंने पाया है वही जगह तुम्हारे लिए भी है। राज्य तो एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन ये साम्राज्य तो सबके लिए है। सत्ता तो एक व्यक्ति को मिल सकती है मिथिला की, लेकिन परमात्मा तो सबको मिल सकता है। विषय सुख तो किसी किसी को मिलता है, लेकिन परमात्मा सुख को तो सब लोग ले सकते हैं। हाय रे माया तो क्या जीवों को नचाती है। सब शहंशाह होते हुए दीनता का स्वांग लिए हुए कंगाल की आवाज से भाग रहे हैं। यहाँ भागूं, यहाँ पाऊं, ये पाऊं, पा पाकर सब छोड़ रहे हैं। ये माया तेरे भी बड़े खेल हैं। ये मेरे चित्त, तेरे खेल आज खत्म हुए। तू अपने राम में ही विश्राम को उपलब्ध हुआ है। ओम 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 ओम। इस प्रकार जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ। इतने में दासी आई। उसने कहा कि राजन उठिए, अब स्नान का समय हो गया है। रत्न जड़ित घड़ों में, स्वर्ण के घड़ों में और कलशों में अलग अलग तीर्थों का जल लाया गया है। आप स्नान कीजिए। जनक मन में ही सोचता है कि आज तो सचमुच मैंने परमात्मा तीर्थ में स्नान कर लिया है। अब बाहर के तीर्थों का जल मिल जाए तो क्या और न मिले तो क्या। बाहर के स्वर्ण घड़े मिले तो क्या, न मिले तो क्या। खैर, अब अपनी चेष्टा को करूंगा। अब स्नान आदि करने से भी मेरा आत्म अनुभव बाहर नहीं जाता। अब मैं नित्य कर्म करूं, राज्य करूं, फिर भी मेरा मन अहंकार से आक्रांत न होगा। मैं समाज में रहूं, फिर भी जगत की सत्यता अब मुझे नहीं भासती। मैं देख रहा हूं कि सब सपने के पुतले कठपुतली की नाई चेष्टा कर रहे हैं। और जैसे सरोवर में पानी के बुदबुदे उबस उबस कर लीन हो जाते हैं, ऐसे ये जगत जाल और जंतु हैं। जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मीत। जैसे जल में बुदबुदा पैदा होकर लीन हो जाता है, ऐसे ही भूत जात पांच भूतों में उत्पन्न होकर परपोटों के नाई उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं। उसमें मुझ आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं। मेरे शरीर कई पैदा हुए, कई लीन हो गए। ये अब आखिरी शरीर है। साधु, अब हम अमर हुए, न मरेंगे। ये शरीर सदा के लिए परमात्मा में शांत हो जाएगा। अब मेरी कोई वासना नहीं रही। हे राघव, इस प्रकार महीपति विचार करते हुए दासियां जो पानी के कलश और घड़े भर कर आई थी, उन्होंने स्नान किया, संध्या और तर्पण किया, नित्य कर्म किए। लेकिन आज के नित्य कर्मों में उनकी कुछ नवीन ढंग और चाल थी। आज तक तो मानते थे मैं कर रहा हूं, लेकिन अब समझ रहे हैं कि ये देह के कर्म है, मन के कर्म है। इनको सत्ता देने वाला मेरा साक्षी आत्मा है। मैं कभी करता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी जागता नहीं, कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं। सोने को, जागने को, करने को, मरने को, सबको मैं देखने वाला हूँ। इस प्रकार महीपति ने अपने ही विचारों से अविचार को हटाकर परम विजय को उपलब्ध हो गए। हे राम जी, तुम भी इस दृष्टि का आश्रय करो। ज्ञानवानों की दृष्टि का आश्रय करके जो विचार करते हैं वो कुछ ही समय में ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, और अज्ञानियों की दृष्टि का विचार करके जो आश्रय करते हैं उनका अज्ञान पक्का हो जाता है। हे राम जी, जैसा मन सोचता है ऐसा हो जाता है। मन के मनन को छोड़ दो तो पर ब्रह्म हो जाता है, और मन के पीछे बहो
तो जीव हो जाता है। इस जीव ने कौन से कष्ट नहीं पाए। कोल्हू का बैल हुआ फिर भी दुखों से न छूटा, मरुभूमि का मृग हुआ फिर भी दुखों से न छूटा, पत्थर का कीड़ा हुआ फिर भी दुखों से न छूटा। हे राम जी, न धन से कल्याण होता है, न जन से कल्याण होता है, न मित्रों से कल्याण होता है, न शत्रुओं से कल्याण होता है। हे राम जी, संतों के वचनों से जितना कल्याण होता है उतना तो स्वर्ग में भी कल्याण नहीं है। फूलों की शैया पर सोने से भी उतना सुख नहीं मिलता जितना संतों के वचन सोचने और उसमें डूबने से सुख मिलता है। हे राम जी, तुम भी संतों की दृष्टि का अवलंबन लो। साधु की एक घड़ी समागम बड़ी बड़ी आपदाओं से पार कर देता है और दुर्जनों के संग से जीव बड़े बड़े कष्टों को पाता है। हे राम जी, मैं भुजाएं उठाकर चिल्लाता हूँ, अज्ञानी जीवों को बुलाता हूँ, लेकिन हे राम जी, मेरा कहना और मेरा ज्ञान कोई नहीं समझ पाता। हे राम जी, जैसे केसरी सिंह पिंजरे से निकलने को तत्पर हो जाता है, ऐसे ही तुम भी विचार से अविचार को काटकर संसार समुद्र से निकलने में तत्पर हो जाओ। ओम 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 ओम। नींद करते हैं नहीं, जैसे आप सपने में सुषुप्ति में आपको कोई खिंचाव नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, कुछ जानना नहीं। गहरी नींद में आपको कैसा होता है? सुषुप्ति में कुछ नहीं, देवी देवता अच्छा बुरा अपना पराया सब समाप्त, बिल्कुल आराम। ऐसे ही जिसको जिन महापुरुषों को बोध हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, उनको जागृत अवस्था में भी अंदर से कोई हे उपाधि दौड़ धाम धूप नहीं, प्रतीत प्रवाह में जैसे कठपुतली अपने अंग हिलाती है सूत्रधार की चेष्टा से, ऐसे ही प्राणों की, इंद्रियों की, प्रारब्ध की, परीक्षा प्रारब्ध की चेष्टा से उनके काम हो जाते हैं। शरीर की चेष्टा हो जाती है, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, ये वो, अपना संकल्प कोई नहीं होता। ज्ञानी का बेसंकल्प सब काम होता है, और अज्ञानी का तो लंबे लंबे संकल्प करेगा फिर भी कोई काम होएगा तो खुश, नहीं हुआ तो दुख, और बाकी अंत देखो तो खुश जिसमें हुआ उस काम का भी नतीजा कुछ नहीं, और जिस काम के लिए दुखी हुआ उसका नतीजा भी कुछ नहीं, अंत में राख, और राख भी समाप्त हो जाती। तो ज्ञानवान को यह अनुभव होता है कि सब सपना है, सुख दुख लाभ हानि गर्मी सर्दी, उसमें सम रहता है। तो कल योग वशिष्ठ में एक प्रसंग सुंदर आया था कि वशिष्ठ बोलते हैं कि हे उपादेय बुद्धि से रहित होकर, द्वंद्वों से परे होकर, द्वंद्व माना विपरीत जोड़ा, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, मित्र है तो शत्रु है, जीवन है तो मौत का भय है, धन है तो निर्धनता का भय है, सौंदर्य है तो कुरूप होने का भय है। ये सब चीजें जो है ना द्वंद्वों से घिरी है। एक आत्मा जो है वो निर्द्वंद है। तो सदा आत्मवान होकर रहो, सदा सत्य संकल्प होकर रहो। सत्य संकल्प कौन होकर रहेगा? कि जो द्वंद्वों में नहीं बहता। जो द्वंद्वों में नहीं बहता वो निर्द्वंद है। और कृष्ण भी यही बात कहते हैं, वशिष्ठ जी भी यही बात कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं द्वंद्वातीतो भवा अर्जुना, त्रय गुणा विषया वेदा। वेद पढ़ोगे, ऋचाएं पढ़ोगे, याद रखोगे, ये भी आखिरी स्थिति नहीं है। तीर्थों में जाओगे, देवी देवताओं की पूजा करोगे, भगवान की पूजा करोगे, भोगियों से तो भगत ठीक है, भोगियों से तो योगी ठीक है, लेकिन साक्षात्कार तो भोगी और योगी दोनों से परे की चीज है। भोगी में क्या फर्क है और योगी में क्या फर्क है? कि भोगी की वृत्ति इंद्रियों के द्वारा जगत में फैलती है, और जिस जिस इंद्रिय का सुख ज्यादा लेता है उसके चिंतन में वो बार बार बाहर भटकता है। योगी अपने वृत्ति को शांत करता है, और भगत अपने वृत्ति को भाव में लाता है। जितनी देर वृत्ति में भाव रहा उतनी देर भगवान का भजन किया, आनंद आया, फिर भगत को भी बेचारे को। लेकिन ज्ञानी वृत्ति को न भोगों में आने देता है, न कुंठित करता है, न भाव में आने देता है। ज्ञानी सब वृत्तियों को आत्माकार भाव में लाकर वृत्ति ब्रह्माकार बनाकर वृत्तियों की भ्रांति को तोड़ देता है। वृत्तियां जिस चित्त से उठती उस चित्त से पृथक हो जाता है। तो चित्त और चैतन्य में क्या फर्क है? अपने को जीव मानोगे
तो चित्त हो जाएगा, मन हो जाएगा और चित्त चंचल हो जाएगा। और अपने को ब्रह्म भाव में ले आओगे तो चित्त शांत होने लगेगा। अपने को जीव भाव में लाना ये चित्त का चालू करने की कुंजी है, और अपने को ब्रह्म भाव में स्थित करना ये चित्त को शांत करने की जगह है। यह जरा ऊंचा, पल्ले सबको पड़ेगा भी नहीं, फिर भी ये सुनने से जो पुण्य होता है वो पुण्य हजार हजार यज्ञों से भी उपलब्ध नहीं हो सकता है, ऐसा पुण्य है ये। भगवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म में लिखा है कि अवगत आत्माओं को भगवत गीता का 7वां अध्याय सुना दिया जाता है और वो उसका फल उसको अर्पण करते हैं तो उनकी सदगति होती है। और 7वां अध्याय में ज्ञान भरा है, तत्व ज्ञान भरा है। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में है, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद। 3रा श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है। मूर्ख मनुष्य तो मकान में, दुकान में, राग में, रगिनी में, दोहों में, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, उसी में अपने को कृतार्थ मान लेते हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतदि सिद्धये, कोई विरला ही चित्त की शुद्धि करने की सिद्धि पाता है, चित्त को शुद्ध करने की कोशिश करता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतदि सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित वेति माम तत्वतः, हजारों सिद्धों में, हजार शुद्ध हृदय वालों में कोई विरला ही, हजार एकाग्रता वालों में कोई विरला ही मुझे तत्व से जानने की कोशिश करता है, तत्व से जानता है तो बात ऊंची, लेकिन ये ऊंची बात भारत में माताओं के गोद में दूध पीने वाले बच्चों को सुनाई जाती थी, बचपन में ही सुनाई जाती थी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू आत्मा है, तू चैतन्य है, त्यज मोह निद्रा मदालसा उवाच। अभी तो ऐसा समझते कि બાપુનું જ્ઞાન તો બહુ ઊંચું છે, બાપુની વાણી તો બહુ ઊંચા લેવલની છે, જનસાધારણ સમજી આમ અમારી જે આમ ચાલે છે ને એમાં વળી પછી બાપુની ઊંચી વાણી લોકો પાછા વિચાર કરતા થઈ જશે, એટલે પછી બધું કે બાપુ બહુ હાઈ લેવલનું છે, મેં કેસેટ સાંભળી છે બાપુની, બહુ ઊંચું છે, બહુ ઊંચું છે। બહુ ઊંચું છે તો કોના માટે છે? ભૂત પ્રેત માટે છે, ભુવા બોપા માટે છે કે ભક્તો માટે છે? ओम ओम। तो लोग तत्व ज्ञान को या यथार्थ बात को बहुत अच्छी, बहुत सच्ची, बहुत आखिरी बात है, बहुत ऊंची बात है, ऐसा करके भी मन उनको वहां से भगा देता है। और जब मन का एक स्वभाव है जिसको तुमने आज तक तुम जिन आंखें पूर के बैठो तुम्हें वही याद आएगा जो तुमने देखा है, जो तुमने चखा है, जो तुमने सूंघा है, जो तुमने खाया है, जो तुमने खिलाया है, जो तुमने सुना है, वही याद आएगा, उसके सिवाय नया कुछ याद नहीं आएगा। तुम बैठ जाओगे ना तो ऐसा नहीं कि बैठ जाओगे और मन एकदम चिपक जाएगा आत्मा में, नहीं, बैठोगे तो कुछ न कुछ चालू हो जाएगी पट्टी। कृष्ण कन्हैया लाल। तो तुमने जो देखा है, जो सुना है, मुसलमान ने मोहम्मद को सुना है तो बैठेंगे तो मोहम्मद, बहुत भगत होगा तो मोहम्मद के विचार विचार में मोहम्मद देखेगा, कृष्ण का भगत कृष्ण देखेगा, राम का भगत राम देखेगा, सिनेमा का भगत सिनेमा का सारा बानू देखेगा, तो जो गलबा और सेंधा केरोसिन का डब्बा देखेगा, डेकला देखेगा। तो तुमने जो सुना है, जो किया है, वही तुम्हारा मन फिर से करता है। तो अब बहुत ऊंचा यदि आत्मा का नहीं सुना, अपने परब्रह्म परमात्मा जो साथ में निकट में है, जिसको भगवान कदम कदम पे जिसका उपदेश दे रहे हैं, राम जी हनुमान को दे रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, वशिष्ठ जी राम को दे रहे हैं, अष्टावक्र जनक को दे रहे हैं, शंकराचार्य लोगों को दे रहे हैं, राम तीर्थ लोगों को दे रहे हैं, तोतापुरी रामकृष्ण को दे रहे हैं, रामकृष्ण विवेकानंद को दे रहे हैं, कबीर सलूका मलूका को दे रहे हैं, नानक बाला और मर्दाना को दे रहे हैं, लीला आसाराम को दे रहे हैं, और आसाराम तुमको दे रहे हैं। अब वो यदि तुम सुनोगे तभी तो तुम्हारे में भाव आएगा कि मैं असंग हूं, निर्विकार हूं, चैतन्य हूं, मुझ में बल भरा है। हनुमान जी जैसे को जब उपदेश मिला कि तुम पवन सुत हो, राम काज तुम धरे ही देही, तुमने राम के काज के लिए देही धरे, तब हनुमान को याद आया कि मैं कुछ कर सकता हूं, नहीं तो सुकड़े हुए बैठे थे घबराए हुए।
तो तुम्हारे अंदर मैंने सुनी है छोटी मोटी एक चुटकीली कहानी। एक थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह रण में सबको जीत आते थे, नाम उनका था। राजा वाजा नहीं थे, क्षत्रिय तो थे ही, सोए थे। पहले के जमाने में मकान ऐसे बनते थे कि उस मकान को जो ढलान होता था, बाउंड्री वो थोड़ी ऊंची होती थी। लेकिन चोरों के लिए कितनी भी बाउंड्री ऊंची, फर्क क्या पड़ता है, चोर वो बाउंड्री कूद के आ गए और घर का सामान पोटले बांधे। तो मिसिस रणजीत जो थी उसकी आंख खुली और पति को कहा कि वो अगले कमरे में चोर आ गए हैं और 3-4 हैं, सामान सब ले गए, अब अपने को कुछ करना चाहिए। बोलते कितने हैं? बोले 4। उसने कहा कि पगली मेरे ऊपर रजाई ओढ़ा दे, रजाई ढुका दे। बोले क्यों? बोले वो 4 हैं, मैं अकेला हूं, मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? भले ले जाए तो ले जाए, मेरा क्या होगा? लेकिन पत्नी भी तो क्षत्रिय घर की थी। मेरा पति रणजीत सिंह और कायरता की बात। बोले आप क्या मजाक कर रहे हैं? आपका नाम रणजीत है, रणजीत सिंह आपका नाम है। कान में कहने लगे और आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, आप तो खाली मेरी परीक्षा लेने को ऐसा कर रहे हैं, वरना मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मैं चाहूं तो तलवार लेकर इनके पीछे झूम पड़ूं तो इनके पैर कच्चे होते हैं। पराये घर में जो गुस्सा है ना वो डरपोक होता है, अपने घर वाला निर्भय होता है। तो अज्ञानी आत्मा को पराया समझते हैं, इसलिए अज्ञानी डरते रहते हैं, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। आपने देखा होगा शीशे में कोई प्रवाही पदार्थ डालते हैं ना, कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए, तो गलती होती रहती है। तो अज्ञानी हमेशा पराये घर में रहता है तो भयभीत होता है। तो चोर जो है ना पराये घर में आए हैं, उनको पता है कि पराया घर है, वो कोई ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं है कि निर्भय होकर डटे रहेंगे। तो आप ये क्या कर रहे हैं? और आप अजीत सिंह हैं, मेरे पति, और इन मूर्खों से, पापियों से आप डर रहे हैं? ये कभी नहीं हो सकता है। बोले ये तो मैं मजाक ही कर रहा था, लाओ मेरी मयान लाओ। उठाई मयान, गले का हो कर तो चोर तो भाग गए। बोले देख कैसे भगा दिया। पत्नी ने कहा ठीक है, याद मैंने दिलाया था। उनके तो 4 चोर थे और जगाने वाली पत्नी थी, और तुम्हारे अंदर 5 चोर है, जगाने वाले गुरु हैं। बताओ तुम जगोगे? वेदांत बड़ा कठिन है, हमारा दम नहीं है। हे भगवान तू दया करना, कृष्ण तू आजा, संसार में अंधेर हो गया। अरे वो थे तभी भी उनके कुल में अंधेर हो गया था। वो कहते हैं कि मेरे तत्व को जान लो, बाकी क्रिया में व्यवहार में तो होता रहता है। यदुकुल में ऐसा अंधेर हो गया, रघुकुल में राम जी थे तभी भी देखो उथल पाथल ये ओ। तो अवतार भी बोलते हैं कि हम भी आते हैं तो कोई खास को मर्दन सर्दन करके फिर हम चले जाते हैं। हमारा कर्तव्य तो कोई खास विशेष काम को सदा के लिए दुख निवृत्ति है, तो हमारे उपदेश को आप मनन करके आप जग जाओ। इसीलिए अवतार अपना कोई ना कोई ग्रंथ छोड़ के जाते हैं, संत भी अपना कोई ना कोई वचन छोड़ के जाते। रमण वाणी रह गई, रमण गए लेकिन रमण वाणी रह गई, कबीर गए तो कबीर वाणी रह गई, नानक गए तो नानक वाणी रह गई। तो जो बुद्ध पुरुष हैं, बोधि ऋषि जो गए तो सप्तशती रह गई, दुर्गा सप्तशती। तो साक्षात्कारी पुरुषों के वचन रह जाते हैं, अवतारों के वचन रह जाते हैं, और उनके वचन यही कहते हैं कि तुम और हम एक ही हैं, जगो। मयान पास में ही है, बुद्धि रूपी तलवार उसमें पड़ी है, भाव रूपी मयान तुम्हारी है, उसमें से निकालो बुद्धि रूपी तलवार और काटो कल्पनाओं को। फिर देखो कहां तुम्हारे विकार रहते हैं। विकारों में, चिंताओं में रहने के लिए बेवकूफी चाहिए। बुद्धि ने ताड़ू मारो तो તમને दुख થાય, અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરો તો दुख भागी जाए। લ્યો ओम 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 ओम। धन अधिक होने से हम महान नहीं हो जाते, सत्ता अधिक मिलने से आप महान नहीं होते, मित्र अधिक मिलने से आप महान नहीं बनते, शरीर मोटा होने से आप महान नहीं है, लेकिन आपकी समझ बड़ी होनी चाहिए। 12 वर्ष का अष्टावकर राजा जनक के दरबार में जाके खड़ा होता है कि तुमने सबको नजर कैद किया, क्या बात है? जनक को बोलो कि अष्टावकर आ रहा है, तुमको प्रश्न का उत्तर देगा। सिपाही ने कहा कि तू 12 साल का लड़का, 18 साल का पुख्त माना जाता है, राज दरबार में 12 साल के बच्चे को अलाउ नहीं है। बोले मैं 12 साल का, 15 साल का, ये मेरा शरीर है,
मैं नहीं 12 साल का, मैं अनादि का हूं, जाके जनक को बोलो। हो हिम्मत से जाके कहा तो गए, जनक को बोला। जनक ने कहा इतना ऋषि कुमार इतना रणकार से बोलता है, चलो मैं आता हूँ। जनक आए, पूछे कि ऋषि कुमार आप तो शिशु हो, आप तो छोटे हो, आप मेरा प्रश्नों का उत्तर कैसे दोगे? बोले राजन मेरा देह छोटा है, मैं छोटा नहीं, मैं अनादिकाल का हूं, मेरा आत्मा अनादिकाल का है। राजा ने पूछा ऐसा कौन सा जीव है कि आंखें बंद नहीं करता है सोते समय, और ऐसा कौन है कि सोते हुए भी जगता है, ऐसा कौन है कि जगते हुए भी सोता रहता है? और हे ऋषिपुत्र ऐसा कौन है कि जिसको पाए बिना इस जीव को विश्रांति नहीं, और इस जीव ने उसको कभी खोया भी नहीं? ऐसा कौन सा तत्व है कि जिसको पाए बिना इसको कभी विश्रांति नहीं मिलेगी? सब मिल जाए लेकिन वो चीज नहीं पाया तो आप खाली के खाली। और कभी तुमने वो खोया नहीं, सदा तुम्हारे पास है, सदा साथ में, और फिर भी मिला नहीं। और जो मिला हुआ है फिर भी न मिले के नहीं भासता है, वो कौन तत्व है? अष्टावक्र ने कहा कि मछली सोती नहीं और दृष्टा सदा जागता रहता है। उसको पाने के लिए, उसको पाने के बिना जो कुछ पाया वो व्यर्थ है, और वो कभी दूर है नहीं, उसको कभी तुमने खोया नहीं। नानक ने इसी बात को अपनी भाषा में कहा, पायो कहे सो बावरा, खोयो कहे सो कूर, पायो खोयो कुछ नहीं, नित्य एक रस भरपूर। केवल कल्पनाओं की, मान्यताओं की परतें हटानी है, पाना नहीं। मान्यता की परतें हटानी है तो समझ से हटेगी। विचारवान आदमी दुखी नहीं होता है, और अविचारी आदमी कितना भी पाकर सुखी नहीं रहता। कुछ न कुछ लगी पैया है, कुछ न कुछ मुसीबत है, हिंदी हिंदी पछाड़ी जो मौत बीठ हुआ। श्री राम नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे मिस्कीना जिन नाम आधार। जिनको उस तत्व का आधार मिल गया, नाम का आधार मिल गया, आत्मा का ज्ञान मिल गया, गुरु की करुणा और कृपा का प्रसाद जिसने पचा लिया, वो तो सुखी होता है। बाकी के लोग तो मजूरी कर करके मर जाते बेचारे। अष्टावक्र बोलते हैं जनक को, जनक खुश हो जाते और जनक को राज दरबार में लिए जा रहे हैं। 12 वर्ष का राज ऋषि पुत्र बड़े बड़े विद्वानों को भी नीचा दिखा के आत्मज्ञान करा के रवाना हो जाते। भारत का 12 वर्ष का लड़का राज्य दरबार में तत्व ज्ञान का उपदेश दे आता है, और अभी तो 50-50 साल के लोग બાપુનું જ્ઞાન તો હાઈ લેવલ બહુ ઊંચું છે। તમને કે આપણે બસ આમ બહુ ઊંચું છે પણ તમે ચોંચ મારો કે મય? ओम 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 है तो वेदांत माना वेद का अंतिम हिस्सा। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र वेदांत के हैं। वेदांत को बार बार सुनो, समझ में आए चाहे नहीं आए, और श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो 80,000 मंत्र कर्म कांड के करने का फल हो जाता है श्रवण मात्रेण। उसका मनन करो तो 16,000 मंत्र जो उपासना कांड के, उसका काम हो जाता है। और मनन करते करते बुद्धि को उसी ज्ञान में, उसी विचारों में ध्यानस्थ कर दो तो नित्याध्यासन का काम पूरा हो जाता है। बाद में जब छटपटाहट होती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, अच्छा जब तुमने श्रवण किया, मनन किया, नित्याध्यासन किया, तो पहले के नहीं महाराज तुम नित्याध्यासन न करो, मनन न करो, केवल तुम अनजाने में भी वेदांत बार बार सुनते हो तो पहले की अपेक्षा तुम्हारी बेवकूफी कम हो जाती। पहले जो दुख की चोट लगती थी, अपमान की चोट लगती थी, सुख की आकर्षण होती थे, संसार में सत्यता दिखती थी, बार बार सुनोगे ना वेदांत को तो वो अपने आप हटने लगेगा। वेदांत अंतिम भाग और गहरा असर करता है। ऊपर ऊपर का करोगे, भावुकता थोड़ी देर रहेगी, और भावुकता थोड़ी देर रहेगी, भाव बदला तो फिर सब गया। लेकिन यह वेदांत गहरा ज्ञान है, गहरा असर करता है, सदियों तक इसका असर चलेगा। तुम ज्ञान के रास्ते चलते चलते यदि ज्ञान की 4 भूमिका तय नहीं कर पाए, पहली भूमिका में भी यदि शरीर शांत हो गया तो इंद्र पद भी तुम्हारे लिए तैयार है। दूसरी भूमिका में शरीर शांत हो गया, तीसरी में तो ब्रह्मलोक में आप ब्रह्मा जी रहेंगे, तब तक आप लहर से रहेंगे।
यदि आपको तीव्रता है तो ब्रह्मलोक छोड़कर फिर योगी के घर आओगे, और तीव्रता नहीं है तो जब कल्प का अंत होगा तब आपको ब्रह्म साक्षात्कार होकर सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान एक ऐसी ऊंचे में ऊंची भूमिका है।